जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। कोशिका खत्म कर दिए थे, उत्तक खत्म कर दिए थे। नहीं पढ़े होंगे तो नीचे जाके लिंक उसका ले करके और वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो आज कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, चलने फिरने में सहायता करता है। और मान लीजिए कंकाल तंत्र नहीं रहेगा, हड्डियों का पूरा समूह जो होता है ना, सब चारों तरफ की जो हड्डियां दिख रही हैं एक तंत्र की तरह बिछी हुई है हमारे शरीर में। तो जो कंकाल तंत्र है हमारे शरीर को पूरा आकार प्रदान करता है। मान लीजिए इसमें से पूरा हड्डियां हम लोग निकाल देंगे शरीरों में से, तो शरीर क्या हो जाएगा, ऐसे आगे चपटा जाएगी, ऐसे केनियो गिर जाएगी इसी तरह लदर पदर। तो जो कंकाल तंत्र है हमारे शरीर को आकार प्रदान कर रहा है, हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। वो आंतरिक अंग जो है हमारे शरीर के अंदर, फेफड़ा, दिमाग, इन सब को कंकाल तंत्र रोक के रखा है ना। ये आंतरिक सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है, चलने फिरने में मदद भी दे रहा है। अगर हड्डी नहीं रहता तो हम लोग चल नहीं पाते, इसी तरह यहीं पर गिरे रहते हैं। कोई आता तो उठा के इधर उधर ले जाता है, चाहे कोई हम लोग से बड़ा जीव रहता तो मार के इधर खा जाता हम लोग को। तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को अंगों की रक्षा, शरीर का आकार बनाता है। कंकाल तंत्र को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, और एक होता है आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन। तो जो बाह्य कंकाल होता है वो हम लोग के मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हड्डियां होती है ना वो शरीर के बाहर होती हैं, पूरा शरीर के बाहर। हम लोग की हड्डियां शरीर के अंदर हैं, कहीं से हड्डियां हम लोग को उघारे नहीं दिख रही हैं, तो शरीर के बाहर होता है। वो सब छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं, तो इसमें हड्डियां बाह्य कंकाल में शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। अब शरीर के बाहर हम लोग देखें, इसे दोहाना देखें आप लोग, दोहाना तो घोंघा कहा जाता है। उसका जो होता है ना हड्डी उसके शरीर के बाहर होता है, बाहर निकल के पानी में तैरता रहता है, लेकिन जब जाएंगे ना तो अपना हड्डियां भीतर अपना शरीर को डाल लेगा। तो जो उसका जो सीप बच जाता है, सीप में भी चाहे जो हम लोग ये बचपन में बालू में से निकाल के ऐसे पिपीरी बजाते थे, उस सब के अंदर जीव रहता था। जो सीप होता है, समुद्री मछलियां भी सीप के अंदर होती है, वो सब जीवे है एक प्रकार। शंख भी देखें ना तो शंख भी एक प्रकार का जीवे है। उसके अंदर का जब जीव मर गया है तब उस शंख को लेकर हम लोग बजा रहे हैं। तो सीप, शंख, दोहाना, ये सब चीज एक पहले कभी जीव हुआ होगा और उसको हम लोग उपयोग में करते हैं। उसके हड्डियाँ को वहाँ पर हम लोग नहीं गिनाते हैं, लेकिन अगर आदमी का हड्डी हम लोग देख लेंगे ना तो वहाँ पर घिन भरने लगेगा। तो उसके हड्डियाँ को हम लोग शंख बजाते हैं, जीव का हड्डी है। उन लोग में बाह्य कंकाल है, तो जैसे शंख हो गया, सीप हो गया, घोंघा, दोहाना हो गया, और जितने भी कीट फितिंगी होते हैं ना, जैसे सूगा, तो सूगा हो गया, उसको में भी चाहे जितने भी काकरोच हो गए, सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है। काकरोच को भी ऐसे मारेंगे अपना, तो मारने के बाद वो लगता है कि मर गया, लेकिन तुरंत देर बाद फिर चल देता है, कहें कि उसका हड्डी उसका रक्षा कर लिया है। तो काकरोच हो गया, काकरोच, चींटी भी हो गई, चींटी भी बाह्य कंकाल उसका होता है। मच्छर हो गया, मच्छर में भी बाह्य कंकाल होता है। जितना कीट पतंग है ना, कीट पतंग, जितना कीट पतंग दुनिया में है, सबका जो कंकाल तंत्र है, जो हड्डी है उसके शरीर से बाहर है, पूरा अंग का रक्षा कर रहा है वो उसके अंदर का। चींटी की हड्डी भी बाहर ही होता है, लेकिन इतना छोटी होती है कि उन लोग को हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो बाह्य कंकाल तंत्र तो हम लोग समझ गए। अब ये आंतरिक कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र बड़े जीवों में पाया जाता है, मांसपेशियों के अंदर होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। कहीं से उघारे नहीं दिखाई देगा। हम लोग का जितना भी हड्डी है, हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग की हड्डी सब भीतरी है, बाहरी एक भी नहीं है। तो ये मांसपेशिया के अंदर रहेगा। बाहरी से कहीं नहीं दिखेगा आंतरिक कंकाल। जितना भी मानव हो गया, जंतु, बड़े बड़े जीव हो गए, गाय, भैंस, बकरी, सब चीज, सब में आंतरिक कंकाल तंत्र है, बाहर से नहीं दिखेगा वो। अगर बाहर से कोई हम लोग को हमला कर रहा है तो हम लोग की मांसपेशियां, चाहे हम लोग का त्वचा पहले झेलेगा, फैट जो होता है वो सब बचाएगा, तब हड्डी तक पहुंचता है कोई। अब जो लोग कीट पतंग है ना, उन लोग को डायरेक्ट हम लोग हड्डी को टच करते हैं, उन लोग के आंतरिक चीज को हम लोग टच नहीं कर पाते हैं। अब भलो जान लगा के मार देंगे तो पिचुनी फेंक देगा, लेकिन उन लोग की जो हड्डी होती है बाहर होती है। तो ये सब मानव में, जंतु में, सब में आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र तो देख लिए। एगो कछुआ होता है अपवाद, कछुआ में दोनों पाया जाता है। उसमें बाह्य कंकाल तंत्र रहेगा, आंतरिको रहेगा। उसका जो अंदरवा होता है ना, शरीर, हाथ, जो पैर, नाक, मुंह, सब में आंतरिक कंकाल तंत्र है। और जो बाहरवा वो खोपड़ी दिया रहता है, उसका भगवान दिए हैं उसकी सुरक्षा के लिए, तो वो है बाह्य कंकाल तंत्र। जब जाएंगे जरिया तो सबको भीतर ही ढुका लेगा, आप उसको मारते रहिए, उसको कुछ असर नहीं होगा।
तो उसके ऊपर का जो है वो बाह्य कंकाल तंत्र है, और भीतरी का जो है सब शरीर का हाथ पैर मुंह नाक उस सब में उसका आंतरिक कंकाल होता है। तो कछुआ अपवाद है, कछुआ में दोनों पाया जाता है, कछुआ में दोनों। इसको नोट में लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। कछुआ में दोनों कंकाल तंत्र पाया जाता है। जो कंकाल तंत्र होता है हम लोग का, वो दो भाग में, हड्डियां जो कंकाल तंत्र की हैं वो दो भाग में बटी होती हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि थोड़ी कमजोर हड्डी होती है, और इस जो मजबूत हड्डियां होती है उसको अस्थि कहा जाता है। बोन और कार्टिलेज, जैसे कान का हड्डी देख रहे हैं, एकदम इसको चमोर ममोड़ देंगे, ये है कार्टिलेज उपास्थि। नाक का जो अगला भाग है ये भी कार्टिलेज उपास्थि है, लेकिन जो ये हाथ पैर की हड्डियां हैं ये अस्थि है। ये तो कंकाल तंत्र दो चीज से मिलकर बना है, उपास्थि और अस्थियों से। तो अब उपास्थि अस्थि को देखते हैं। ये कंकाल तंत्र जो है, स्केलेटन कंकाल, ये दो भाग से बना है। एगो होता है उपास्थि, तो उपास्थि है कमजोर हड्डियां कमजोर होता है वो, और अस्थि मजबूत होता है। तो कमजोर काहे होता है? उपास्थि में खासा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, और इसमें अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी अस्थि में पाया जाता है, इसलिए मजबूत होता है। लेकिन जो उपास्थि है कमजोर होता है, मुलायम होता है। ये होता है मुलायम। अब मुलायम काहे होता है? काहे कि इसमें कैल्शियम फास्फेटे है, इसमें बस कैल्शियम फास्फोट है। आई होता है कठोर अस्थि। कठोर में कैल्शियम फास्फेट तो है, ये है Ca3PO4 के होल ट्वाइस, ये तो है, ये है। इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेटो है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी के कारण ये मजबूत होता है और उपास्थि कमजोर होता है। इसमें जो कैल्शियम फास्फेट की मात्रा है ये होता है 54 से लेकर 58%, 54 से 58% तक ये होता है। उसके बाद बाकी जो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण वो मजबूती प्रदान करता है। तो उपास्थि में केवल कैल्शियम फास्फेट मुलायम होता है, और अस्थि में कैल्शियम फास्फोट के साथ साथ है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें 50% जल रहता है। अस्थि में बोन में 50% जल और 50% 50-50 का अनुपात होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ होता है। जो अस्थि होता है इसमें रक्त का ब्लड का नस गई रहती है, हर हड्डी में अब ब्लड का नस गया है, और जो हमारे तंत्रिका तंत्र है वो भी गया रहता है। तंत्रिका तंत्र इसमें होता है, तंत्रिका और रक्त नलिका, इसमें दोनों पाया जाता है। लेकिन ये जो उपास्थि होता है ना, उपास्थि में नहीं पाया जाता है। उपास्थि में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इस पर इसमें ब्लड भी नहीं जाता है, तो इसमें तंत्रिका और ब्लड नहीं होता है। तंत्रिका जो रक्त होता है ये दोनों नहीं होता है इसमें। इसमें रक्त की नलिका चारों ओर बिछी है हड्डी में, लेकिन उपास्थि में नहीं बिछी होती हैं। तब पूछेंगे कि उपास्थि में जो भोजन चाहे ऑक्सीजन कैसे जाता है, जिंदा कैसे रहता है? तो ब्लड के सहायता से इसमें जाता है। ब्लड के साथ ही साथ एगो लसिका घूमती रहती है, पीला पीला पदार्थ होता है वो, तो लसिका इसमें होता है। लसिका जाती है इसमें बस, और लसिका ले जाती है भोजन। लसिका भोजन और ऑक्सीजन को लसिका ले जाती है इसमें। और उपास्थि में जो होता है ना, उसी में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कांड्रीन प्रोटीन है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में वो है ओसिन प्रोटीन। ये प्रोटीन का प्रकार है, तो इसमें कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कांड्रीन प्रोटीन, कांड्रीन प्रोटीन, इसमें ओसिन प्रोटीन। इसका बनावट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अस्थि और उपास्थि में कहाँ कमजोर होता है, इसमें क्या होता है। तो ये कांड्रीन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, और उपास्थि में ओसिन प्रोटीन। इन दोनों के बारे में अंतर पढ़ लिया हम लोग। उपास्थि में कौन चीज नहीं होता है, इसमें कौन चीज होता है। इसमें कैल्शियम फास्फोट होता है, जिसके कारण ये मुलायम होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी आ जाता है संगे संगे कैल्शियम फास्फोट के, इसलिए कठोर हो जाता है। हाथ का हड्डी मजबूत होता है। अच्छा, ये जो कान उनका ही देखिए, ऐसे इसको इससे मुलायम है, इसको जैसे मत इसे दबा सकते हैं। और इसमें तंत्रिका तंत्र और रक्त नहीं गया रहता है, इसमें गया रहता है। भोजन और ऑक्सीजन इसमें लसिका ले जाती है। इसमें कांड्रीन प्रोटीन उपास्थि में, और इसमें ओसिन प्रोटीन अस्थि में। तो अस्थि उपास्थि के बारे में हम लोग अंतर पढ़ लिए। अब हड्डियां हम लोग का कंकाल तंत्र जो हम मानव शरीर है, अब हम लोग को मानव शरीर के बारे में पढ़ना है, और इस सबको छोड़िए। तो जो हम लोग मानव शरीर है, मानव शरीर में
बचपन में 300 तक हड्डियाँ रहती हैं लड़कों को, बच्चों को लगभग औसतन 300, किसी का 290 गो तो किसी का 310 गो रहेगा, बराबर नहीं रहता है, लेकिन 300 तक औसत एवरेज होता है बच्चों में। तो बच्चों में जो ये अस्थि होती है, बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है ना, उसमें 300 औसत हड्डी होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 300 हड्डी रहता है। जब बाल्यावस्था में आता है वो, तो उसका 208 गो हड्डी रहता है। 208 बाल्यावस्था में 208। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, पूरा 18 वर्ष पार, तो वयस्क आदमी में होता है 206 गो हड्डी, 2 गौरी कम हो जाता है, सब जुट जाता है। इसमें जो है ना, सब टुकड़ा टुकड़ा में, कपारवा में हम लोग का ये गो खोपड़िया है ना, तो उन लोग का यहाँ पर 3-4 गो रहेगा, और ये सब हड्डियाँ भी टूटी टूटी रहती हैं। तो इस लोग में 300 हो जाता है लगभग। धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते बाल्यावस्था आते आते 12 वर्ष तक 208 गो हड्डी हो जाता है। और जब अवस्था इसमें लोग वयस्क हो जाते हैं तो 206 हड्डी होता है लास्ट में। 206 किशोरों का, वयस्क आदमी का। तो वयस्क आदमी में 206 हड्डी। जब 30 वर्ष का आदमी हो जाता है ना, तो हड्डी में जो कोशिकाएं होती हैं उनका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। सबसे मजबूत हड्डी होती है वो 30 वर्ष का आदमी का होता है। 30 वर्ष में 25 से 30 वर्ष जो होता है, इसके बीच में 30 वर्ष का जब हो जाएगा ना, तो 30 वर्ष में घनत्व अधिक रहता है हड्डी का, सबसे अधिक घनत्व। अगर उस समय मार देंगे किसी को, हड्डी उड्डी टूट जाएगा। 25 से 30 वाला आदमी किसी को जोर से मार देगा तो अगला टूट जाएगा, बच्चा को मार देगा तो जरूर टूट जाएगा। सबसे वयस्क आदमी जब 30 वर्ष हो जाता है तो उसका घनत्व सबसे अधिक हो जाता है। उसके बाद घनत्व कम होने लगता है, अब बचपन भी कम रहता है, अब बाद में भी कम होने लगता है। बुढ़ावती आते आते हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। तो हड्डी के तो बनावट को देख लिए, लेकिन हमारे शरीर में कंकाल तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है। एक है उपांगी, एपेंडिकुलर कंकाल तंत्र जो है, एपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें वो सब हड्डियाँ आती हैं जिसमें हम लोग चल फिर सकते हैं, चलने फिरने में सहायता प्रदान करती है, उसको कहते हैं उपांगी। और जो हमारे आंतरिक शरीर की रक्षा करती है, जैसे फेफड़ा की रक्षा कर रहे हैं ना, छाती के बता, दिमाग का रक्षा कर रहा है ना, ये सब खोपड़िया, तो इन लोग को अक्षीय कहा जाता है। आंतरिक सुरक्षा वालों को अक्षीय कहा जाता है, ये आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब बाहरी जो चलने फिरने में हाथ गोड़ पैर कंधा ये सब का जो हड्डी है, इन लोग को हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगी अस्थियां। इस अस्थि में अब जो पढ़ेंगे हम लोग, तो ये उपांगी अस्थियों के बारे में हम लोग अब देखते हैं। इस सब को मिटा देते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए अस्थि और उपास्थि के बारे में, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल के बारे में। इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में अब इतना ही रहेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर उपांगी अस्थियों को हम लोग पढ़ने लगेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग उपांगी अस्थियों को, जितने भी चलने फिरने में सहायता कर रहे हैं हम लोग, हमारे जो अंग हैं हाथ पैर, इन सब की हड्डियों को एकदम याद कर लेंगे। वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा, एकदम डॉक्टर की तरह याद हो जाएगा। आपकी हड्डी है सब एकदम गिन गिन के आप सबको किसी को भी बता देंगे, डॉक्टर भी फेल हो जाएगा आपके आगे। तो उस वीडियो का आप इंतजार करते रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अस्थि उपास्थि समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।